हेलो स्टूडेंट्स। तो आप इस समय देख रहे हैं कि जो नीट एग्ज़ाम को लेकर के इतनी बड़ी चर्चा हो रही है। जो नीट एग्ज़ाम का पेपर करवाती है वो संस्था का नाम है एनटीए, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस भी ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा चर्चे में है। इसमें इतनी बड़ी धांधली हुई इस एग्ज़ाम में, नीट पेपर में। तो चलिए उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जिसके लिए इस संस्था के खिलाफ इस तरह के जो है नारेबाजी चल रही है। ये देश की वो संस्था है जो कि एक डॉक्टर के लिए पेपर कंडक्ट करवाती है, एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है, और जिसके दौरान बच्चों को कॉलेज मिलता है, ठीक है, पेपर देने पर। और वो सारी संस्था, मतलब ऐसी संस्था जो कि जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेती है देश के लिए, और उसके खिलाफ ऐसी आवाज़ें लगानी पड़ रही हैं। बच्चे जो है इस तरह से जो है नारे लगा रहे हैं कि उसको बैन कर दिया जाए। तो ऐसी क्या घटना हुई, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। होता क्या है कि देखिए 5 मई को इसका पेपर होता है, ठीक है, 5 मई को इसका पेपर होता है नीट का, और 4 जून को इसका जो है रिजल्ट आता है, ठीक है, नीट का। और इसमें पाया जाता है कि 67 स्टूडेंट्स जो हैं इसमें AIR 1 लेकर के आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि जो संजय मूर्ति है, जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, उन्होंने क्या अनाउंस किया है, कमिटी हैज बीन फॉर्म टू रिवाइव द ग्रेस मार्क। अब यहाँ पर जो 67 स्टूडेंट्स थे जो AIR 1 लेकर के आए हैं, अगर पिछले साल का आंकड़ा देखा जाए तो 2023 में AIR 1 जो है दो स्टूडेंट्स लेकर के आए थे। इस बार कितने लेकर के आए हैं, 67। उसको आखिर एनटीए ने किस बेस पर कैसे नंबर दिए, पाया गया कि जो है कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर टाइम पेपर जो है टाइम उसमें लेट हुआ, ठीक है, जिसके बेस पर उन्होंने ग्रेस मार्किंग की, और उन लोगों ने स्टूडेंट्स को किस बेस पर जो है नंबर दिए हैं उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर लगभग इसके अराउंड लगभग 1600 उनके अकॉर्डिंग क्या है कि 1600 जो है एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिनके मतलब जो इस केस में अफेक्टेड हुए हैं, 1600, ठीक है। रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं इसमें तो क्या दिया, इफ नीडेड रिजल्ट विल बी रिवाइज फॉर 1600 कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कमिटीज। अब यहाँ पर उन्होंने एक कमेटी जो है रिकमेंड की है मूर्ति ने, ठीक है। तो उन्होंने बताया इसमें कि 5 मई को हुआ था, 5 मई को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था नीट का, ठीक है, जिसमें 24 लाख स्टूडेंट्स जो है अपियरिंग थे। 24 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम के लिए, जिसमें से अगर हम बात करें 4750 सेंटर्स थे, और 571 सिटी में ये जो है पेपर कंडक्ट करवाया गया था। आउट ऑफ दिस ओनली 1600 स्टूडेंट्स फॉर 6 एग्जाम सेंटर्स वर अफेक्टेड, जिसमें से बताया गया कि लगभग 1600 स्टूडेंट्स जो है अफेक्टेड हुए, जो कि 6 एग्जाम सेंटर्स में, 6 एग्जाम सेंटर में लगभग 1600 स्टूडेंट्स क्या हुए, इससे अफेक्टेड हुए हैं, इससे लेकर के। अब इस पर एक कमेटी बैठाई गई है, उसका क्या रूल्स रहा, तो द कमेटी लेड बाय अ फॉर्मर यूपीएससी चेयरपर्सन विल स्पेशली रिविजिट टू द बहादुरगढ़ सेंटर इन हरियाणा। ये हरियाणा में एक सेंटर है, ठीक है, वहां की बात कर रहे हैं, जिसमें से 6 इंपैक्टेड सेंटर, जिसमें से 6 जो है इंपैक्टेड सेंटर्स रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग एनटीए चेयरपर्सन क्या कहना है कि ये सभी जो मार्क्स जो है अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेट जून 13, इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या दिया गया है कि इसमें इस सेंटर में जो नीट हाई स्कोर हुए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में यहां पर दिया गया है कि 67 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो AIR 1 लेकर के आए हैं, ठीक है, 720 में से 720 लेकर के, यानी इसमें से 44 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 720 में से 720 लेकर के आए, और कुछ लोगों को नंबर किस हिसाब से 715, 720, ठीक है। और उसके बाद ये जो कुछ नंबर्स आए हुए हैं स्टूडेंट्स के, जैसे 718, 719, ठीक, इस टाइप से, ये किस बेस पर और कैसे नंबर दिए गए हैं। अगर मान लो यहां पर क्या होता है, नीट एग्जाम में आपका 180 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 180, ठीक है, 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। यहां पर 3 घंटे मतलब हम कह सकते हैं 180 मिनट, है ना, 180 मिनट दिए जाते हैं। सब्जेक्ट कौन सा होता है, यहां पर केमिस्ट्री रहेगा,
ठीक है, केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। ये 3 सब्जेक्ट के लिए 60-60 मिनट कह सकते हैं, 60-60 मिनट दिया जाता है क्वेश्चंस को करने के लिए। 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस करने रहते हैं, जो कि 700, इसको थोड़ा सा इधर लेकर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि बताया हमने 720 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है, 720 मार्क्स का, जिसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं? 180 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो 3 आवर का टाइम होता है, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 180 मिनट्स ये होता है, ठीक है। 180 मिनट्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो पर क्वेश्चन होता है, उसका नंबर होता है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, वो 1 की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा गया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके जो मार्क्स जो है 718, 719 इस टाइप से आए हुए हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन छोड़ता है, ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ देता है वो, तो उसके 4 नंबर कट जाएंगे, यानी उसके नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी? 716 हो सकती है। अगर मान लो जैसे कोई स्टूडेंट्स ने, किसी ने रॉन्ग कर दिया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, अगर वो गलत करता है तो उसका 4 नंबर प्लस एक और नंबर ये कैंसिल हो जाएगा उसमें से, यानी उसका जो नंबर आने की संभावनाएं है वो 715 हो सकती है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि 715 ठीक है, अगर किसी ने गलत कर दिया एक क्वेश्चन तो 4 प्लस एक और कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 715। अगर कोई क्वेश्चन एक छोड़ देता है तो उसको कितने नंबर मिल सकते हैं? 716 मिल सकते हैं। पर यहां पर एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें कुछ बच्चों के नंबर ऐसे थे 718, 719। तो ये किस बेस पर और कैसे नंबर दिए गए, ठीक है, तो इसके लिए बड़ा जवाब खड़ा होता है और एनटीए ने बताया इसके लिए जो है ग्रेस मार्किंग उन्होंने किया है। अब ग्रेस मार्किंग उन्होंने कितने बच्चों के साथ किया है, कितने सेंटर के बच्चे थे उनके साथ किया गया और किस बेस पर किया गया है, कैसे उन्होंने ग्रेस मार्किंग की है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एनटी की तरफ से जो सबसे पहले अगर जब पेपर हुआ था, ठीक है, पेपर जब 5 मई को हुआ तो ये संभावना थी कि वहां बिहार में पेपर लीक हुआ, पर एनटीए ने इस पर क्लेरिफाई किया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि पुलिस ने बिहार की पुलिस ने 13 लोगों को इसमें जो है अरेस्ट भी किया पेपर लीक के लिए, ठीक है, पेपर लीक हुआ, पर इसमें एनटीए ने पूरा आइडेंटिफाई किया और उसको क्लेरिफाई करके बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनटीए डिसमिस्ड द पेपर लीक एलिगेशंस इन अ पब्लिक स्टेटमेंट। उन्होंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया कि पेपर जो है लीक हुआ है। सोशल मीडिया आउटक्राई एंड रिस्पॉन्स, इस पर जो है सोशल मीडिया ने रिस्पॉन्स किया कि जो है जिन बच्चों के फॉलोइंग द वाइड स्प्रेड सोशल मीडिया डिमांड्स फॉर क्लेरिफिकेशन ऑन स्कोर्स ऑफ 718 and 719, the NTA explained that grace marks were given due to the loss of time during the exams। तो इसमें जो है एनटीए ने कहा कि जो बच्चों का टाइम लॉस्ट हुआ है उसके बेस पर हमने यहाँ पर ग्रेस मार्किंग की है। कुछ बच्चों के कुछ सेंटर पे जो है जो पेपर था एनटीए का, ठीक है, जो पेपर था नीट का उसमें थोड़ा सा लेट हुआ, उन बच्चों का लगभग 15-20 मिनट, उसके दौरान उन्होंने उस बेस पर उन्होंने क्या किया? ग्रेस मार्किंग की है। ये जो है यहाँ पर एनटीए ने जारी किया, ठीक है। तो लगभग 11 नीट एस्पिरेंट्स हैव डाइड बाय सुसाइड दिस ईयर। सोचिए इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। वो युवा जो देश का डॉक्टर बन सकता था, वो लोगों की आज ये कंडीशन आ गई कि वो लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं के जो मालिक हैं, जैसे अलग सर हो गए, मोशन के एनवी सर हो गए, इन लोगों ने भी काफ़ी जो है आवाज़ उठा रहे हैं बच्चों के लिए कि जो है उन्हें सही ढंग से न्याय मिल सके। और एनटीए भी उसे चाहिए कि जो है बच्चों के लिए जो उसने ये करेक्ट किया है उसको अपनी गलती को सुधारे और किसी भी तरीके से ये जो अन्याय हो रहा है उनके साथ ना होने पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को भी आगे बढ़ करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पेपर लीक होने की संभावनाएं थी, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि अब देखिए ये उन स्टूडेंट्स हैं
जिनके रोल नंबर्स और नंबर्स जो आए हैं 67 स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में देखिए, ये यहाँ पर उनके नंबर्स हैं, रोल नंबर्स हैं, और ये कैंडिडेट्स उनके नाम हो गए, और ये यहाँ पर उनका परसेंटाइल और स्कोर दिया गया है। तो जिसमें से महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, दिल्ली, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट्स हैं जिनके 67 रैंक आई हुई है, और उनको किस बेस पर कॉलेज दिया जाएगा और उनको क्या रैंक दी जाएगी, तो इस चीज को थोड़ा सा आगे भी शेयर करते रहें। और उन बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कितनी मेहनत से यहाँ तक उन्होंने किस कंडीशन में रह करके उन्होंने जो है पेपर की तैयारी की, इतनी कड़ी मुश्किलों के बावजूद, और तब भी उन्हें इस टाइप का कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें जो है उन छात्रों का भी सहयोग दें ताकि उन्हें सही से न्याय मिल सके, और आप सभी का भी सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ इसे शेयर भी करते रहें। थैंक यू।